हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूं आपको कोटा में एक ऐसा हिडन जेम दिखाने के लिए जहां पे विजिट थोड़ा कम लोग करते हैं, लेकिन ये कोटा का अमेजिंग महल है जिसका नाम है अभेड़ा महल। बताया जाता है कि ये थोड़ा सा डरावना महल है। वो सच्चाई भी हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, क्या ये बात सच है या नहीं। बाकी बताते ऐसा है कि यहाँ पे एक तालाब था जहाँ पे मगरमच्छों को पाला जाता था। बेसिकली दिस पैलेस इज द होम टू द क्रोकोडाइल्स। आज हम उसी बात को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। फिलहाल आइए यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये इसका एंट्री गेट है। और हाँ, मेन गेट वो है जहाँ से आप एंट्री लोगे सामने उस साइड से, वहाँ पार्किंग का अच्छा खासा एरिया दिया हुआ है। बाकी जब आप इधर आते हो तो यहाँ पे ये छतरियां ऊपर बनी हुई हैं और ये एंट्री गेट है जहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। इस साइड में, वहाँ पे उस साइड में झील है, अभेड़ा झील। फिलहाल आइए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि ऐतिहासिक जो अभेड़ा है वो एक्चुअली है क्या। वो यहाँ पे लिखा है कि अभेड़ा शब्द अभ्यारण्य का अपभ्रंश था, यानी बेसिकली इसे सेंचुरी बताते हैं। और उस जमाने में भी यहाँ पे ये बेसिकली होम टू द मेनी एनिमल्स था, जिसमें से क्रोकोडाइल एक था। ये बहुत ही अमेजिंग इतिहास है कोटा का, जिसको हम आज फुल्ली एक्सप्लोर करने वाले हैं। गाइस, जैसे ही आप एंट्री करते हो इस अभेड़ा किला में, यहाँ पे मुगल शैली उद्यान है जो ये बगीचा बना हुआ है। और अगर आप देख पाओ तो अगर आमेर फोर्ट का व्लॉग आपने मेरा देखा हो तो वहाँ पे मुगल गार्डन था जो ऐसे ही था, किनारे किनारे क्यारियां बनी होती थी, बीच में से बगीचा रहता था जहाँ पे राजा महाराजा इवनिंग में आकर के टाइम स्पेंड करते थे। और ये पूरा जहाँ तक आपकी नजर जाती है मुगल शैली उद्यान है, टोटल एग्जिबिट कर रहा है मुगल कल्चर को, और जो इस किले की खूबसूरती को बहुत ही ज्यादा निखार रहा है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। गार्डन के यहाँ एंड पे आपको इस साइड में पूरा बच्चों का एक जोन दिखाई पड़ेगा जो किड्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। झूले वूले स्विंग्स दिए गए हैं कि अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो ये परफेक्ट डे आउट की लोकेशन है कि आपके बच्चों के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। फिलहाल हम चल रहे हैं महल के अंदर, जिसका रास्ता इस तरफ से है। और यहाँ की दीवारों पे जो ये पेंटिंग बनी है ये बहुत ही ज्यादा मिसमराइंग आपको लग रही है, लेकिन ये नए जमाने की है। पुराने जमाने की, राजा महाराजा के जमाने की जो पेंटिंग्स है वो सारी अंदर बनी हुई है इस किले के अंदर। इस गेट से एंट्री करते ही यहाँ पे एक दिखाई पड़ेगा पुराने जमाने का कुआं, जो कि लिखा हुआ है रियासत कालीन कुआं। और यहाँ पे पुराने जमाने का पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन है अभी। और ये भी दिखाया गया है यहाँ पे, अगर आप देख पाओ ये पुली लगी हुई है और ये कुआं है इसके अंदर। तो अगर आपको साइंस थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो तो इस पे रस्सी बांध करके यहाँ से पानी को ऐसे खींचा जाता रहा होगा। आइए आपको कुएं के अंदर का नजारा दिखाता हूँ। देखने में ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है, बट हाँ, ये है कि ओल्ड वाइब जरूर दे रहा है। रियासती कुआं जब आप देख के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ये कॉरिडोर दिखाई पड़ेगा और ये एक पैसेज को गवर्न करता है आगे की तरफ। ये पैसेज जो आप आगे देख रहे हो यहाँ से आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन चलिए आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि ये पैसेज आगे जाके दो ब्यूटीफुल तालाब को लीड करता है, जो देखने में आपको मजा आ जाएगा। और उसका एक अमेजिंग इतिहास है दोस्तों। इस साइड में आपको दिख रहा होगा ये है जनाना घाट, और इसके इस साइड पे आप देखोगे तो ये है मर्दाना घाट, और इसके ठीक सामने आप देखोगे तो वो अभेड़ा झील है। ये तीनों तालाब अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड और एक बहुत ही अमेजिंग इतिहास समेटे हुए हैं, जिसको मैं आज की वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा। फिलहाल ये नज़ारा बताओ कैसा लग रहा है चारों तरफ। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि आप जब भी आओगे, खासकर रेनी सीजन में मैं आया हूँ, मानसून में, तो मैं अकेला हूँ इस टाइम पे, यहाँ पे कोई अभी है नहीं, तो इसीलिए मैं पूरा पैलेस को खुल के एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। व्लॉग भी बहुत बढ़िया बन रहा होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आप चारों तरफ का मेरे व्यू देखो, क्या अमेजिंग व्यू है। और दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा ये सर्किल होके आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ 360 डिग्री। अभी दोस्तों मैं अभेड़ा झील के किनारे पे मौजूद हूँ, यहाँ पे महल के अंदर एकदम। ये मेरे पीछे पूरी अभेड़ा झील है। यहाँ पे व्यू कितना अमेजिंग लग रहा होगा, आप देख पा रहे हो चारों तरफ क्या ही क्लासिक व्यू है। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बना, ये सारी चीजें पुरानी हैं, सिवाय इस एक जाली को छोड़ के। इस अभेड़ा झील में पहले मगरमच्छ हुआ करते थे, जो इस महल की प्रोटेक्शन के लिए भी थे, और कह सकते हो कि यहाँ पे पाला भी गया था इसी झील में। और जो चौकीदार के बुलाने पे इजिली आ भी जाते थे, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छों का नाम रखा गया था। तो जब वो उस नाम से उनको आवाज देते थे तो वहाँ इस किनारे पे आ जाते थे, तो राजा महाराजा उनको फीडिंग करते थे, खिलाते थे जो भी उनको खिलाना रहता था। और यहाँ पे राजा महाराजा बेसिकली इंटरटेनमेंट के लिए ही आते थे। तो उस जमाने में भी ये पिकनिक स्पॉट था, और आज के जमाने में भी ये पिकनिक स्पॉट है। चाहे उस छतरी पे आप देख पा रहे हो तो वहाँ भी लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, और या फिर उस छतरी पे देख पाओ तो वहाँ भी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें बहुत जबरदस्त हैं हिस्ट्री वाइज, कि एक यहाँ पे बना हुआ है जनाना घाट, जो इस साइड में आप मेरे देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर का जो आपको पॉन्ड दिख रहा है, ये बेसिकली रानियों के नहाने के लिए था। रानी वहां से आती थी और इस तालाब में उतर के नहाती थी। उस जमाने में यहाँ पे बेसिकली फूल वूल से भी सजाया जाता था। और यहाँ पे जो वो रास्ता दिख रहा है वो रानी वाला है, और जो वो दो छोटे छोटे रास्ते दिख रहे हैं वो दासियों लग के उतरने के लिए था, इस साइड से भी और उस साइड से भी। तो ये रानी लोग नहाती थी। ये बेसिकली बोला जाता था जनाना घाट, और ये बगल में जो था ये कहलाता था मर्दाना घाट। तो ये बेसिकली राजा के नहाने के लिए था। मैं अभी इस चीज से चल रहा हूँ जहाँ पे बगल में जनाना तालाब आपको दिख रहा होगा।
ये जो मेरे पीछे आपको पूरा ये 3 मंजिला इमारत दिख रही है, यही अबेडा महल है। आइए चलते हैं इसके अबेडा महल के ऊपर, आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से दीवारों पे पेंटिंग करी गई थी वो कितनी खूबसूरत थी, अंदर से ये महल कैसा दिखता था। आइए इन दरवाजों को देखिए, यहाँ पे ये कॉरिडोर देखिए कितना स्ट्रेट बना हुआ है और ये दरवाजा भी एकदम पूरा ओल्ड वाइब दे रहा है। और यहाँ पे ये अंदर से ये लिखा हुआ है इस साइड में रानी महल। अब इसके अंदर चलते हैं, ये है रानी का महल। वाह व्हाट अ स्टनिंग व्यू, खूबसूरती देख के ही चक्कर आने लगता है पुराने ज़माने की। कोई इतना मिसमराइजिंग कैसे बना सकता है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि रानी के महल में यहाँ पे आपको दीवालों पे कलाकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दीवालों पे पेंटिंग्स बनाई गई थी। अगर कोई भी ओल्ड हेरिटेज है या कोई भी ओल्ड मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया का, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको बनाए रखना। यहाँ पे इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों से देखा नहीं जाता। और देखिए हर तरफ की दीवारों पे सब खराब कर रखा है। ये यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए झरोके बने हुए थे जो आपको दिख रहे हो, तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। और इसी के पीछे था जनाना घाट। तो बेसिकली रानी महल के ही पीछे जनाना घाट बना हुआ था और रानी महल को सजाया कितने बढ़िया से गया था। आप समझो ये कलर भी उसी ज़माने के हैं, जो कलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग्स में, जितने में भी दिख रहे हैं ये कलर सब उसी ज़माने के हैं। यानी इन कलर को दोबारा नहीं क्रिएट किया गया है। यहाँ पे रेनोवेशन होता रहता है टाइम टू टाइम पे, लेकिन ये जो रानी के महल में पूरा ये कलर बना हुआ है ये सब का सब पुराने ज़माने का ही है। और यहाँ से हमने इस साइड से एंट्री ली थी और देखिए यहाँ से जो मैंने दिखाया था आपको कि इधर दरवाजे खुलते हैं, रानी यहाँ से एंट्री लेती थी, वो जगह ये है। यही मैंने आपको भी उस टाइम से दिखाई थी वहाँ से खड़े होकर के। यहाँ पे लिखा है हाड़ौती चित्रकला। ये कोई आम चित्रकला नहीं थी, ये कोटा रियासत की एक फेमस चित्रकला थी, हाड़ौती के नाम से मशहूर थी। ये चित्रकला लगभग उन्हीं से प्रेरित है। लगभग हर जगह पे आपको हाड़ौती चित्रकला दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाड़ौती चित्रकला। तो ये फेमस आर्ट डिज़ाइन था कोटा का। 4 पिलर्स बीच में आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। देखो इनकी बनावट देखो, ये एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है और ये लॉकिंग पैटर्न पे बेसिकली बेस है। आप इसका बेस देख सकते हो, उसके ऊपर ये पत्थर को फिट किया गया है और अंदर का पूरा नज़ारा इस तरीके का है। रानी महल से जैसे ही आप निकलोगे तो यहाँ पे साइड में एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो एक्चुअली महल में ऊपर के फ्लोर पे चल रहा है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे इन सीढ़ियों को फॉलो करते हुए। यहाँ पे रास्ता बहुत ही सकरा है और बहुत ही नीचा है, तो सर बचा के आपको एंट्री लेनी है इस तरीके से। और ये बहुत ही सकरा रास्ता है, लेकिन हाँ जैसे ही आप अंदर आओगे तो ये पूरा ओपन सा एक जो है आपको हॉल टाइप का मिलेगा। और इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये अमेजिंग कॉरिडोर बना हुआ है जो सिर्फ स्टनिंग व्यू को देखने के लिए बनाया गया था। रानी महल के फर्स्ट फ्लोर पे जब आप पहुंचोगे तो आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा कि आप सच में व्लॉग बनाना भूल जाओगे। दोस्तों ये सामने का पूरा नज़ारा है, बताओ कैसा लग रहा है। और ये जो मैंने आपको भी पॉइंट दिखाया था नीचे से जनाना घाट, वो ये यही है। यहाँ पे सीढ़ियाँ साइड से जाती हैं, तो जनाना घाट ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था। फिलहाल हम मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पे रानी महल के। यहाँ पे जब आप इस ओपन एरिया में आओगे तो यहाँ पे आपको एकदम बीचों बीच जब खड़े होगे तो 2 सीढ़ियाँ एकदम पैरेलल में जाती हुई दूसरी दिखाई पड़ेंगी, एक इस साइड एक इस साइड। आप किधर से भी जाओ व्यू आपको अमेजिंग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक बात बता दूँ कि सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी और यहाँ पे ऊपर देखो छतरियाँ बनी हुई हैं। हर छत के कॉर्नर पे 4 छतरियाँ बनी हैं, इस साइड वाले छत पे भी और इस साइड वाले छत पे भी। इसके ऊपर सिर्फ एक फ्लोर है, लेकिन इसके ऊपर 2 फ्लोर दिख रहा होगा। तो पहले हम इस साइड चलेंगे। छत पे पहुंचकर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अलग तो देखने को नहीं मिला, सिंपल छत है। थोड़ा पुराने ज़माने की है क्योंकि ये जो आपको बाउंड्री दिख रही होगी ये एहसास दिला रही है कि थोड़ा ओल्ड टाइप का बना हुआ है। और स्पेशली ये छतरियाँ जो लग रहा है कि हाँ ये रियासती काल की हैं, तो ये छतरियाँ देख के फील आ रहा है कि हम पुराने ज़माने की चीज़ों को देख रहे हैं। इन पे कार्विंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल करी गई है। थोड़ा सिंपल कार्विंग है, लेकिन हाँ जितनी भी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और ये सामने से पूरा नज़ारा अगेन, और वो जो सामने आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर के पंछी, वो एक्चुअली बगुले हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो रियासती काल से ही यहाँ पे पंछी आते थे और इसी को ध्यान रखते हुए महाराजा धीरदेव सिंह ने इसको बनवाया था 14वीं शताब्दी में। तो इस पैलेस का काम बेसिकली था वन्य जीवों की रक्षा करना, इसीलिए अभ्यारण्य सबसे यानी सेंचुरी से इसको लिया गया था। तो ये जो पैलेस है अबेडा पैलेस, ये अपने आप में छोटी मोटी सेंचुरी है बाकी सारे जीवों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं। जैसे यहाँ मैं बात करूँ अबेडा झील में मगरमच्छ रहते हैं, वो सामने आपको छोटा सा मिनी आइलैंड दिख रहा है, उसमें बगुले हैं और चारों तरफ ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये इसीलिए बनाया गया था पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, बेसिकली टू प्रोटेक्ट द नेचर। ये स्पेशली इसी थीम पे डिजाइन था। अब चलते हैं सामने उस तरफ। अबेडा का आलीशान महल 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट रानी का महल था जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी मैं सेंट्रल रीजन में हूँ और ये देखो ये कितना बड़ा कॉरिडोर गवर्न कर रहा है, एकदम चौड़ा सा अच्छा सा। और ये सेंट्रल पार्ट है तो यहाँ से भी पूरे सेंटर में आएगा। यहाँ पे देखो ये सबसे मेन बीचों बीच का पोर्शन है पूरे अबेडा महल का। लेकिन हाँ यहाँ पे अगेन आपको सर बचाना क्योंकि ये नीचा बहुत था। जब आप ऐसे एंट्री लोगे यहाँ पे
तो आप एकदम सेंटर में खड़े हो, यानी इस पोर्शन के दोनों तरफ एकदम इक्वली बटा हुआ है ये पूरा अवेडा महल। जितनी डिस्टेंस पे वो वाली छतरी है, सेम डिस्टेंस पे ये वाली छतरी बनी है, और ये सामने पूरा व्यू है अवेडा झील का। देखो ये पैसेज भी यहीं से गवर्न हो रहा है। तो ये सेंट्रल व्यू था। फिलहाल चलिए अब इस कॉरिडोर के आगे चलते हैं हम लोग। अब हम इसके तीसरे पार्ट में जा रहे हैं, जिसका रास्ता इधर से है। दरवाजे भी एकदम फील दे रहे हैं पुराने जमाने वाली। यहाँ पे जब आओगे तो आपको तीसरा खंड देखने को मिलेगा। और जो भी थोड़ा सा रानी के महल तो छोटा दिख रहा है, लेकिन बना एकदम हूबहू है। वहाँ पे भी देखो डिस्टेंस पे 2 सीढ़ियाँ थी, यहाँ भी 2 सीढ़ियाँ, लेकिन उनके बीच में गैप ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम है सीढ़ियों के बीच में। तो जैसी छत वहाँ पे भी थी, वैसी ही सेम छत यहाँ पे दिख रही है। देख लो आपको हर कॉर्नर पे छतरियाँ दिख रही हैं, और बीच में उसी डिजाइन की बाउंड्री बनी है। तो इसमें कुछ नया नहीं है एक्सप्लोर करने लायक। हम इस साइड चलते हैं, कुछ नया देखने को अगर मिलता है तो आपको दिखाते हैं। रास्ते जरा सकरे से हैं। मैं 3rd फ्लोर पे एकदम टॉप पे पहुंच गया हूं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं टॉप फ्लोर पे हूँ। बताता हूँ कैसे। फिलहाल देखो यहाँ पे ये छत पे पहुंच करके 4 छतरियाँ मेरी चारों तरफ दिख रही हैं, और जैसे ही मैं इनमें एंट्री ले रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने में जा रहा हूँ। दोस्तों चारों तरफ पानी को देखकर मुझे इतना समझ में आया कि ये जल महल का वाला फील दे रहा है कि अगर आप जल महल के अंदर नहीं जा सकते तो आप इस अवेडा झील पे आकर के इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि अवेडा झील के किनारे में ही बसा है अवेडा महल। तो आपको एकदम प्रॉपर फील आएगी जल महल की। और हाँ, मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये कोटा में बेसिकली जल महल है। देख के पूरा नज़ारा ऐसा ही लगता है, आप खुद देख लो। चारों तरफ जहां भी आपको दिखेगा सब तरफ पानी ही पानी है इसके। तो ये कोटा का जल महल है। छत पे ये छतरियां, और ये सामने आपको जो नीचे से एकदम पहले दिखाया था मुगल शैली गार्डन, वो है। तो ग्रीनरी से ये पूरा एकदम लश है, यहाँ पे लश ग्रीनरी है। ये छतरियां बनी हुई हैं ओल्ड वाइफ। सामने ये पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं जल महल बोलूं कि इसको ग्रीन महल बोलूं, लेकिन हाँ, अवेडा महल अपने आप में यूनिक है। पता नहीं को लोग इसको हॉन्टेड बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं आया कि हॉन्टेड जैसा है या नहीं। मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं लगा। जहाँ भी गया हूँ एकदम खुला खुला सा माहौल था, हॉन्टेड जैसा कुछ भी इसमें नहीं था। 3rd फ्लोर पे मैं अभी था, और यहाँ मैंने आपसे कहा था कि जब मैं 3rd फ्लोर पे पहुँचूंगा, तो मैं एक्चुअली 3rd फ्लोर पे नहीं हूँ, क्योंकि इस साइड में यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये एक रास्ता 3rd फ्लोर से भी ऊपर गया हुआ है। छोटा सा ही छत दिया गया इसके ऊपर, जो कि इस महल का 4था फ्लोर जाएगा मेरे हिसाब से। तो फाइनली अब मैं सबसे टॉप पे हूँ। मुझे लगा था 3rd फ्लोर पहुंच के मैं टॉप पे जाऊंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। और यहाँ से जो नज़ारा है, तो आप लोग भी 3rd फ्लोर से आके मत चले जाइएगा, बल्कि इस 4थे फ्लोर पे जरूर आइएगा, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे इस टाइम यही है। आप जितने भी छत देखोगे ना, सब इससे नीचे हैं। सबसे ऊंचाई पे इस टाइम मैं खड़ा हूं। अब फाइनली दोस्तों मैं चढ़ने जा रहा हूं यहाँ की एक वेल डिजाइन छतरी पे, जो रियासती युग में ही बनी थी। और यहाँ पे स्पेशली राजा आते थे शिकार करने के लिए अपना, या फिर जो उन्होंने मगरमच्छ पाल रखे थे उनको यहाँ से फीडिंग करवाते थे। तो राजा और रानी यहाँ पे खड़े होकर स्विमिंग का एंजॉय करते थे, और कुछ ऐसा नज़ारा हुआ करता था। ये जल महल तो बिल्कुल नहीं है जयपुर का, लेकिन पूरी फील एकदम जल महल वाली ही दे रहा है, क्योंकि देखो चारों तरफ जल है, और इस साइड में आप देखो तो इधर महल है। हो गया ना जल महल। अभेड़ा किला जितना मैंने सुना था या सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें जो महल की बनावट है, जो महल में सारी कलाकारियाँ करी गई हैं, जो डिज़ाइंस बनाई गई हैं, अंदर की वो छतरियों का एक हेरिटेज लुक जो आ रहा है, वो सब बहुत मिसमराइजिंग था मेरे लिए। लेकिन इस महल को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है इसके सामने का नज़ारा, जो नेचुरल ब्यूटी है। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस महल को या इस नेचुरल ब्यूटी को। और इसीलिए शायद मैंने सुना था कि यहाँ पे वेड शूट बहुत ज़्यादा होते हैं, कपल शूट होते हैं, यहाँ पे आकर के लोग शूट करवाते हैं, क्योंकि ये खाली खाली पहले से हर टाइम पे यहाँ क्राउड लगभग नील के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे आकर के पूरा बढ़िया से आप शूट करवा सकते हो। और उधर साइड चेंजिंग रूम भी दिया गया, अभी आपको चल के दिखाऊंगा। कैंटीन चेंजिंग रूम वो उस साइड में है। तो महल के लास्ट कॉर्नर पे भी हमारा जाना बाकी है। दोस्तों यहाँ पे ऐसे कैंटीन दी हुई है कि अगर आप व्लॉग बनाते बनाते टहलते टहलते थक जाओ तो यहाँ पे आकर रिलैक्स करते हो सकते हो, स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। ये है कैंटीन का नज़ारा। अगर आपको प्री वेडिंग शूट कराना है, कपल शूट कराना है, तो यहाँ पे इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। ये डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रेसेस ऑफ़र करी जाएंगी। ये कैंटीन है, और यहाँ पे चेंजिंग रूम के लिए हम चलते हैं इस साइड में। ये कैंटीन के इस साइड में यहाँ पे चेंजिंग रूम है। पीछे कैंटीन है, वो कैंटीन के जस्ट सामने इस साइड पे ये बोटिंग का एरिया। हम चल रहे हैं इस तरफ बोटिंग करने के लिए। प्राइस पता करते हैं। वैसे यहाँ पे मोटर वाली बोट नहीं है, यानी पैरों से चलानी है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर मोटर वाली होगी तो मैं वो ट्राई ज़रूर करूँगा, फिर एक्चुअली पता चलते हैं। लेकिन हाँ,
यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और इस पे एक ब्रिज बना हुआ है। ये आपको सामने ब्रिज दिख रहा होगा और वो नीचे उसके वहाँ पे बोट है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे ये पूरा पॉन्ड जहाँ पे बोटिंग होती है उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल पुल बना हुआ है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ये रेड कलर का पेंट किया गया है और यहाँ पे वॉक करना इज लाइक अ हेरिटेज वॉक। ये बहुत ही अच्छा फील देता है। मैं आपको बताइए फ्रेम में कैसा लग रहा हूँ और ये लुक कैसा लग रहा है पूरा इस ब्रिज का। और देखिए यहाँ पे बोटिंग होती है, लोग इस साइड में यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं और ध्यान दो तो सबके सब इसको पैर से ही चला रहे हैं। अगर मोटर बोट होती तो मैं सच में बोटिंग करता, बट पैर वाली बोटिंग थोड़ा सा मैं नहीं प्रीफर करता ज़्यादा। तो गाइस फाइनली आपका टाइम आ गया बताने का कि ये व्लॉग कैसा लगा। मेरे पीछे बड़ा किला है जिसका मैंने फुल टूर आपको दे दिया है। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो आपको जानते हो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को बांट दो यार, थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।